ओम नमो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् गीता का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कल संक्रांति के बारे में बताएंगे। कल 16 तारीख को शुक्रवार एकादशी, मूल नक्षत्र विषकुंभ योग, विवकरण और धनु राशि का चंद्रमा। कल से सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में जा रहा है, जिसमें मेष राशि को शुभ फल मिलेगा, वृष राशि को भी शुभ फल मिलेगा, मिथुन राशि भी अच्छी है, वृश्चिक राशि भी है, बहुत उत्तम है, और राशियाँ मध्यम हैं। इस दिन ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। और हम श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये श्रीमद् गीता के पहले अध्याय में का अर्थ सहित अनुवाद पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्री कहते हैं, है संजय, धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। है आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्र द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। धृष्टकेतुश्च केतीनां काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यस्य नरपुङ्गवा। विद्यामन्युश्च विक्रान्ता उत्तम ओजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम ओजस्वान सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तो विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् अब्रवीमि ते। है ब्राह्मण श्रेष्ठ,
अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तं जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदिम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागामवस्थिता भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तो सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजात हन्यस्य कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनादेश्च शंखदद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया तथा शंखस्य वीर्यस्य प्रणवानक गोमुखा सा सेवाभ्ययंत शब्दस्तुमलो अब्रवीत अभवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ तथा श्वेतेर हयेर युक्ते महति संदने स्थितो माधवा पांडवस्येव दिव्यो शंको प्रदद्मतु। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रुम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रु नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरो नकुलो स देवस्स सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्प नामक शंख बजाए। काश्यस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकीश्चापराजिता। द्रुपदो द्रौपदेयास सर्वस्व पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखदद्मो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उन भयानक शब्दों ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं महीपते। अर्जुनोवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत।
है राजन। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज ने यह वचन कहा, है अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावत एता निरक्षेहम योदुम उद्दकामानवस्थिताम कौमर्यासा योदुम व्यमर स्मरण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप में अपार व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यान्मानान् वीक्षेयं य एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकीर्षव। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूँगा। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षितान् वाचा पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुण्यत। संजय बोले, है धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के समान तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यत स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योर्भयोरपि। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। और 26 और 27वें का पूर्वार्ध तान् वीक्षास कौन्तेय सर्वान् बन्धुत्वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निधि अब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण। अर्जुनोवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। अर्जुन बोले, है कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं त्रयन्ते हस्ता चैक्यं परिदय्यते न च शक्रो अव्यवस्थां भ्रमति च मे मनः। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरे मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन मा हुए। है केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राजम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। है कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। है गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। एषम अर्थे कांक्षितम नो राजम भोगा सुखानि च
तो इमे एव अवस्थितं युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राजभोग और सुख आदि अभिष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र शाले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुम् इच्छामि धृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नो मही कृते। है मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। न्यत्यार्धार्थराष्ट्रान्न का प्रीति सा जनार्दन पापमेवाशेदस्वा हत्येत्वा नाततायिन। है जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्ना अर्हा वयं हन्तु धर्तराष्ट्रात् स्वबान्धवान् स्वजनं ये कथं हत्वा सुखिनं श्याम माधव। अतएव है माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितं। कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप नहीं देखते, तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों इस पाप से हटाने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से संतान कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। है कृष्ण, आपके आर्थिक बढ़ जाने से, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और वार्ष्णेय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होते हैं। शंकरो नारका एव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंड दको क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड अथवा जल की क्रिया वाली अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रेते कुलग्नानां वर्ण संकर कारके उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवाति अत्यनुसुषमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद राज्या सुकुलोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यता। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युम तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शास्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो यह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा।
संजय उवाच एवम् उक्त्वार्जुनं सांख्ये रथोपस्थम् उपस्थितं विसृज्य सशरं चापं शोकसवग्निमानसा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम नमः तत्सद्द्वितीय श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। आज हम इस अध्याय कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल दूसरे अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। या श्री स्वयं सुकेतना भुवनेश्वर लक्ष्मीं पापात्मनां कृतयं हृदय सुबुद्धि सरदा सतां कुलजन प्रभुवश्य लज्जा तात्वं नतास्म परिपालय देवी विश्वं। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि च परमेश्वरीं। ओम नमः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेश्यन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।